मुसलमान कुरान की तरफ देखता है। मोहम्मद ने स्वयं 9 शादियां की और फिर मुसलमान को कम से कम 4 शादियों का अधिकार देकर इसे एक तरह का गौरव बना दिया गया। ये ऐसे समझाया जाता है मानो यदि किसी स्त्री के 9 पति हों तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह बच्चा तो एक ही पैदा कर सकती है। लेकिन यदि किसी पुरुष की 9 पत्नियां हों तो वह 9 बच्चे पैदा करवा सकता है, इसलिए इसमें खतरा बताया जाता है। मगर मुसलमान इस जिद पर है कि यह उसका धार्मिक उसूल है, जबकि वास्तविकता यह है कि मोहम्मद ने यह उसूल किसी आध्यात्मिक या धार्मिक कारण से कुरान में नहीं रखा था। मोहम्मद का पूरा जीवन तलवार के साए में बीता। युद्ध होते थे, स्वाभाविक रूप से पुरुष मारे जाते थे और स्त्रियां बच जाती थी। इससे समाज में स्त्रियों का अनुपात बिगड़ गया। स्त्रियां पुरुषों से कई गुना अधिक हो गईं। अब यदि यह नियम बनाए रखा जाता कि एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करेगा, तो शेष 3 स्त्रियां क्या करती? न उनके पास शिक्षा थी, न उन्हें समाज में स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाता था, यहां तक कि वे अपना चेहरा तक ढंग से नहीं दिखा सकती थी। ऐसी स्थिति में वे या तो जीवन भर उपेक्षित रहती या धीरे धीरे वेश्यावृत्ति की ओर धकेल दी जाती। इसलिए उस समय समाधान के रूप में यह रास्ता चुना गया कि एक एक पुरुष को 4-4 स्त्रियों से विवाह की अनुमति दे दी जाए। लेकिन जब समाज में इस प्रकार की सुविधा दी जाती है तो उसके साथ अनेक नए और खतरनाक परिणाम भी पैदा होते हैं। अभी इसी सदी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हैदराबाद के निजाम की 500 पत्नियां थीं, जबकि दुनिया में पुरुष और स्त्री का अनुपात सामान्य रूप से लगभग बराबर होता है। यदि एक ही व्यक्ति 500 स्त्रियों पर अधिकार कर ले तो वे 499 पुरुष जो स्त्री के बिना रह गए, वे अपना जीवन कैसे बिताएंगे? वे किस रास्ते पर जाएंगे? यही असंतुलन समाज में धीरे धीरे गहरी अशांति और नैतिक संकट को जन्म देता है। विकृति फैलेगी, अनैतिकता फैलेगी, दुराचार फैलेगा। मगर निजाम हैदराबाद पर ही बहुत नाराज मत होना। जिन लोगों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वे हैं तुम्हारे पूर्ण अवतार कृष्ण। उनकी 16,000 स्त्रियां थीं और इन 16,000 स्त्रियों में केवल एक स्त्री उनकी विधिवत पत्नी थी, रुक्मणी। बाकी सभी दूसरों की स्त्रियां थीं। जो स्त्री उन्हें पसंद आ गई वो जबरदस्ती कृष्ण के घर पहुंचा दी गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट। कृष्ण के पास शक्ति थी। वो किसी गरीब आदमी की पत्नी को उठा ले जाए तो वो आदमी इनकार भी नहीं कर सकता था। उस स्त्री के छोटे छोटे बच्चे थे, पति था, घर में बूढ़े बुजुर्ग थे। वो घर सोना हो गया, उस घर में अंधेरा छा गया, और फिर भी तुम कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते चले जाते हो। जिस व्यक्ति में इतनी भी आदमियत न हो उसके लिए पूर्ण अवतार तो बहुत दूर की बात है। भारत को अपने अतीत से मुक्त होना होगा, यह पहली शर्त है। तभी हम नए कदम उठा सकते हैं, और नए कदमों में सबसे पहला कदम होना चाहिए संतति निग्रह। इस सड़ी गली दुनिया में जहां आदमी हत्या के अलावा और कुछ नहीं करता, 3000 वर्षों में मनुष्य ने 5000 युद्ध किए हैं और अब तो अंतिम युद्ध की तैयारी चल रही है। यदि तुम्हारे भीतर थोड़ा भी प्रेम है तो तुम ऐसी दुनिया में अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहोगे। यदि भारत 30 वर्षों तक पूर्ण संतति नियमन कर ले तो उसकी जनसंख्या उस सीमा पर आ जाएगी जहां हम सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई वोट नहीं चाहिए। हां, तुम चाहो तो मुझे पत्थर भी मार सकते हो, वह मेरा सौभाग्य होगा। मगर राजनीतिज्ञ धंधे में होता है, उसे वही कहना पड़ता है जो तुम सुनना चाहते हो। और तुम्हारी पसंदें बहुत सड़ी गली, बहुत पुरानी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। तुमने उन पर कभी पुनर्विचार तक नहीं किया। गौतम बुद्ध के समय पूरी दुनिया की आबादी केवल 2 करोड़ थी। पूरी दुनिया की आबादी 2 करोड़, और लोग सुखी थे, प्रसन्न थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। ताले लगाने की जरूरत ही क्या थी? इतनी संपन्नता थी, विशेषकर इस देश में जो देश कम और एक महाद्वीप ज्यादा है। यहां हर मौसम है, हर तरह की सुविधा है,
सबसे ठंडी जगह भी मिलती है और सबसे गर्म भी। सूखे रेगिस्तान है और चेरापूंजी जैसी जगह भी है जहां 500 इंच वर्षा होती है और लोग घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। भारत अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसकी संपन्नता का कोई हिसाब नहीं था। गलत नहीं थे वे लोग जिन्होंने इसे सोने की चिड़िया कहा। लोग खुश थे, लोग प्रसन्न थे। यह कहना कि यहां दूध और दही की नदियां बहती थीं, यह केवल एक उपमा है। दूध और दही की नदियां सचमुच नहीं बहती, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि इतना वैभव था कि अगर दूध और दही की नदियां भी बहती तो भी कोई हानि न होती, कोई संकट न आता। लेकिन मूल कारण था आबादी का बहुत कम होना। देश बहुत बड़ा था, भूमि बहुत विशाल थी और भूमि उपजाऊ थी। अगर इस देश के भाग्य को फिर से सोने जैसी चमक देनी है, अगर इस देश के पत्थरों को फिर से हीरे में बदलना है, तो हमें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। लेकिन मजा यह है कि ईसाई पादरी, कार्डिनल, पोप इस देश में आकर लोगों को समझाते हैं कि संतति नियमन पाप है, और इस देश के शंकराचार्य और इस देश के जैनाचार्य भी उनसे सहमत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन सब की चिंता कुछ और ही है। ईसाई चाहता है कि यह देश और भी गरीब होता जाए, क्योंकि जितने लोग गरीब होते हैं उतने ही लोग ईसाई होते जाते हैं। उन्हें ईसाई होना ही पड़ता है। और शंकराचार्य तथा जैनाचार्य इस डर में है कि अगर यही क्रम चलता रहा तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। ये देश कल ईसाइयों का देश बन सकता है। इसीलिए वे कहते हैं बच्चे पैदा करो। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें सच में बच्चों से प्रेम है तो बच्चे पैदा मत करो। कम से कम 30 वर्षों के लिए पूर्ण संतति नियमन कर लो। जो लोग आबादी घटाने की बात करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वे भी संतति नियमन के खिलाफ रहे। वे कहते थे ब्रह्मचर्य धारण करो। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि महात्मा गांधी ने कितने लोगों को वास्तव में ब्रह्मचारी बना दिया? खुद महात्मा गांधी का निजी सचिव एक लड़की को लेकर भाग गया। ब्रह्मचर्य अप्राकृतिक है, और जो काम एक छोटी सी गोली कर देती है उसके लिए नाहक सिर के बल खड़े होना, शीर्षासन करना, यह निहायत मूर्खता है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते जब तक विज्ञान का सहारा न लो। और आज विज्ञान का पूरा सहारा उपलब्ध है। कल तक संतति नियमन की गोलियां केवल स्त्रियों के लिए थीं, आज पुरुषों के लिए भी हैं। इस देश की आबादी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। बस जरा सी बुद्धिमत्ता चाहिए। अमेरिका में जिस कम्यून की मैंने स्थापना की थी उसमें 5000 सन्यासी थे, 2500 जोड़े। लेकिन 5 वर्षों तक उस कम्यून में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। न किसी ने बंदूक का सहारा लिया, न पुलिस खड़ी की गई, न कोई जबरदस्ती की गई, सिर्फ समझाने की बात थी। दूसरी बात यह है कि भारत लगभग 2000 वर्षों तक गुलाम रहा है। कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी हूण, कभी मुसलमान, कभी अंग्रेज। 2000 साल की गुलामी ऐसी दिमाग में बैठ जाती है कि हटाई भी नहीं हटती। इस गुलामी को दिमाग से हटाना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी। इस गुलामी ने तुम्हारे सोचने समझने के ढंग में बहुत सा कूड़ा कचरा भर दिया है, जो तभी जाएगा जब यह मानसिक गुलामी टूटेगी। ऊपर से तुम आजाद दिखाई देते हो, भीतर की गुलामी वैसी ही बनी हुई है। और गुलामी एक ऐसी जंजीर है जो मनुष्य की प्रतिभा को रोक देती है। अंग्रेजों ने 300 वर्षों में इस देश में स्कूल खड़े किए, कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इसलिए नहीं कि तुम सच में शिक्षित हो जाओ, बल्कि इसीलिए कि तुम वास्तविक शिक्षा से वंचित रहो। सारी व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि ये संस्थान क्लर्क पैदा करने की फैक्ट्रियां बन जाएं। सोचो, भारत जैसा विशाल देश, जो इस सदी के अंत तक संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा, उसे अब तक सिर्फ 3 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। और यहूदी, जिनकी संख्या दुनिया में बहुत कम है, भारत में तो लगभग नगण्य, वे हर साल नोबेल पुरस्कारों का लगभग 40% प्राप्त करते हैं। क्या हमारे मस्तिष्क खाली हो गए? नहीं, उन्हें खाली किया गया है, और उन्हें खाली करने के लिए बड़ी वैज्ञानिक विधियां अपनाई गईं।
कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई सिख। और अंग्रेजों की लगातार कोशिश यही रही कि यह देश कभी एक ना हो पाए, आपस में ही लड़ता रहे, अपनी सारी ऊर्जा आपसी संघर्ष में नष्ट करता रहे। सबसे बड़ा प्रहार तब हुआ जब जिन्ना जो न कभी जेल गए, न कभी उन पर लाठी पड़ी, इस देश के 3 टुकड़े कराने का कारण बन गए। क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश के मन में एक बात गहराई से भर दी जो पहले नहीं थी। सिखों का गुरु ग्रंथ देखो, उसमें हिंदू फकीरों के वचन हैं, मुसलमान फरीद के वचन हैं। हमारी परंपरा थी सत्य के प्रति निष्ठा, एक ही ग्रंथ में अलग अलग धाराओं के सत्य वचन संग्रहित करना। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर दी। हिंदुस्तान की आजादी से पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था, तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, कि एटली भूल कर रहे हैं, भारत की आजादी भारत को छिन्न भिन्न कर देगी और अराजकता फैलाएगी। राजनीति में चाहे चर्चिल कुछ भी रहा हो, लेकिन यह बात सही साबित हुई। आजादी आई और उसके साथ मुसीबत भी आई। करोड़ों लोग बेघर हो गए, स्त्रियों पर अत्याचार हुए, हजारों लोग जिंदा जलाए गए, काटे गए। यही थी गांधी की अहिंसा की लंबी शिक्षा का अंतिम परिणाम, हिंसा। और यह विडंबना ही थी कि एक हिंदू ने ही गांधी को गोली मारी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में मनुष्य रहें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये सब तुम्हारी निजी आस्थाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तुम मनुष्य हो। तुम गुरुद्वारा जाओ, ये तुम्हारी मौज है, तुम मस्जिद जाओ, ये भी तुम्हारी मौज है, लेकिन इसमें झगड़ा क्या है? तुम कुरान पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम गीता में रस लो, उपनिषदों में डुबकी लगाओ, इसमें हर्ज क्या है? मगर फिर भी झगड़ा क्यों? इस देश के युवक को कम से कम यह समझ लेना चाहिए कि वो सबसे पहले आदमी है। आदमी पहले है, फिर कुछ और है, इसके बाद तो सब उसकी निजी पसंद की बातें हैं। तुम कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीते हो, इसमें कोई झगड़ा नहीं होता। तुम किस फिल्म स्टार को पसंद करते हो, यह तुम्हारी पसंद है। धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, इसका समूह से कोई संबंध नहीं। जहां तुम्हें रस मिलता है, जहां तुम्हें प्राण मिलते हैं, जहां तुम्हें शांति मिलती है, वही तुम्हारा द्वार है। लेकिन दूसरे को उस द्वार से खींच कर मत ले जाओ। इस देश की अधिकांश ऊर्जा आपस में लड़ने में नष्ट हो जाती है। वही शक्ति इस देश को लहलहाते खेतों से भर सकती है, लेकिन वही शक्ति इस देश को खून से भर देती है। जो अपने थे, जो अपने हैं, उन्हें भी काटने में हम जरा नहीं हिचकते। फिर हम भूल जाते हैं कि हम आदमी हैं और जानवरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मेरे सुझाव सीधे और साफ हैं। धर्म को पूरी तरह व्यक्तिगत घोषित किया जाना चाहिए। धर्म कोई संगठन नहीं है, वो हर आदमी की अपनी मौज है। यह भी हो सकता है कि आज तुम्हें गुरुद्वारा अच्छा लगे और कल मस्जिद की अज़ान तुम्हें शांति दे, इसमें कोई हर्ज नहीं। सब मकान हैं, गुरुद्वारे भी, मस्जिदें भी, मंदिर भी, चर्च भी, सब हमारे हैं। जहां से तुम्हें हीरे मिले चुन लो, जहां से तुम्हें सत्य की थोड़ी सी भी झलक मिले उसे आत्मसात कर लो। लेकिन इसके बजाय हम एक दूसरे की गर्दन के प्यासे बने रहते हैं। ये बस थोड़ी सी समझ की बात है। कभी किसी से मत पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म तो एक ही है। इस विराट विश्व की चेतना के साथ अपने को एक कर लेना। तुम कैसे एक होते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम किस रास्ते से जाते हो, किन सीढ़ियों से चढ़ते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन भूल कर भी मत कहना मेरा धर्म, तुम धर्म के हो सकते हो, धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता। धर्म कोई वस्तु नहीं है जिस पर तुम अपना नाम लिख दो, मुहर लगा दो और कह दो ये मेरा धर्म है। जिस दिन तुम ऐसा करते हो उसी दिन तुम्हारा अहंकार खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। नहीं, धर्म के तुम हो जाओ, धर्म को अपना मत बनाओ। इस धर्म के गौरी शंकर पर न जाने कितने रास्तों से लोग चढ़े हैं। तुम्हें जो मार्ग अच्छा लगे उसे चुन लो। यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही मार्ग पर चले, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे ही रास्ते पर चलें। धर्म तो परम स्वतंत्रता है, उससे बड़ी कोई आजादी नहीं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी जैन मंदिर जाती हो, पति गुरुद्वारा जाता हो,
और बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ते हो। यह दृश्य कितना सुंदर होगा। एक ही घर में अगर सारे धर्मों को अपनाने वाले लोग हों तो इस देश से धर्मों के झगड़े मिट सकते हैं। वे झगड़े जो हमारी व्यर्थ ताकत, हमारी शक्ति निर्माण करने की हमारी ऊर्जा को मिट्टी कर देते हैं। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि सदियों से तुम्हें यह समझाया गया है कि गरीबी में कोई अध्यात्म है। अगर गरीबी में अध्यात्म होता तो हमने परमात्मा को ईश्वर न कहा होता। ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्य, वह परम धनी है। क्या तुम सोचते हो कि जब तुम ईश्वर से मिलोगे वह नंगे बदन धूप में खड़ा मिलेगा या कांटों की सेज पर लेटा होगा? धर्म दरिद्रता नहीं है। धर्म जीवन की परम समृद्धि है, बाहर की भी भीतर की भी, और इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। रेगिस्तान में बैठकर ध्यान करना और अपने घर की शांति और मौन में ध्यान करना, मैं कहूंगा घर ही चुनना, क्योंकि रेगिस्तान में ध्यान कठिन होगा, घर की शांति तुम्हें ज्यादा मौन देगी। हमें यह भी सिखाया गया कि धार्मिक व्यक्ति संसार छोड़ देता है, त्याग देता है, भाग जाता है पहाड़ों में, गुफाओं में, रेगिस्तान में। इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ। करोड़ों लोग सदियों से संसार से भागते रहे, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, बूढ़े माँ बाप छोड़ दिए, विधवा बहन छोड़ दी, ये सोचे बिना कि इनका क्या होगा, ये बच्चे भीख मांगेंगे और कल या परसों मदर टेरेसा इन्हें ईसाई बना लेगी। ये लाखों सन्यासी जो घर छोड़कर भागे हैं, ये भगोड़े हैं, इनकी पत्नियों का क्या हुआ? या तो वे भीख मांगे या वेश्यावृत्ति करें। दोनों ही बातें अपमानजनक हैं। मैं तुमसे साफ कहना चाहता हूं, धर्म संसार छोड़ने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है संसार को सुंदर बनाना। एक तरफ तुम कहते हो कि ईश्वर ने जगत को बनाया और दूसरी तरफ तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि जगत को छोड़ दो। गणित बिल्कुल साफ है। तुम्हारे महात्मा परमात्मा के विरोध में खड़े हैं। अगर जगत को ही छोड़ देना था तो उसे बनाने की जरूरत क्या थी? और अगर जगत में होना ही पाप था तो सारी जिम्मेदारी ईश्वर की है, तुम्हारी नहीं। और अगर नरक में कोई एक भी आदमी पड़ेगा तो असल में वहां ईश्वर पड़ेगा, क्योंकि उसी ने जगत बनाया, उसी ने तुम्हें वासनाएं दी, आकांक्षाएं दी। तुम तो पूरी तरह निर्दोष हो, तुम तो उसके हाथ की कठपुतली हो। अगर सजा मिलनी ही है तो उसी को मिलनी चाहिए। जॉर्ज गुरजिएफ इस सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने बिल्कुल यही बात लिखी है कि सारे महात्मा परमात्मा के विरोध में हैं। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे झटका लगा, ये आदमी क्या कह रहा है। लेकिन जब मैंने गहराई से समझा तो पाया कि वह ठीक ही कह रहा है। परमात्मा जगत को बनाए और महात्मा जगत छोड़ने की शिक्षा दे, यह निश्चित रूप से विरोध है। अगर मानना ही है तो परमात्मा को मानो और जगत को और सुंदर बनाओ। जैसे तुम पैदा हुए थे, मरते समय जगत को उससे ज्यादा सुंदर छोड़ जाना, यही परमात्मा की सच्ची सेवा है। तुम किसी मंदिर गए या नहीं गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने परमात्मा के मंदिर में 2 नए फूल उगा दिए, अगर तुमने उसके संसार में थोड़ी सुगंध जोड़ दी, अगर तुमने अपने जीवन की प्रतिभा इस संसार को दान कर दी, तो तुमने सच में परमात्मा की पूजा की। इस देश को बदलना बहुत कठिन नहीं है। केवल 10 वर्षों में इस देश को उसकी पुरानी गरिमा वापस मिल सकती है, क्योंकि इस देश ने अपनी प्रतिभा खोई नहीं है। बस उसके अंगारों पर राख जम गई है जिसे उड़ाना है।